Hello everyone, today's our topic is reproduction in algae. जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर वो 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का एल्गी में. इसमें क्या होता है, पोर्शंस ऑफ प्लांट बॉडी बिकम सेपरेटेड ऑफ टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. इसमें जो थैलस होता है एल्गी का, उससे क्या होता है, कुछ उसके पार्ट्स या पोर्शन सेपरेट हो जाते हैं और वो जो सेपरेट हुआ पार्ट और पोर्शन है वो क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेता है. ये क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है. सबसे पहला है सेल डिवीजन एंड फ्यूजन. ये क्या है, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रोपगेशन है. ठीक है, कॉमनली फाउंड इन यूनिसेल्यूलर एल्गी. किस में मिलता है, यूनिसेल्यूलर एल्गी के अंदर जो सिंगल सेल्ड की बनी हुई है. इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना और क्लमाइडोमोनास. इसमें क्या होता है, यूनिसेल्यूलर एल्गा जो होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और किसकी फॉर्मेशन करता है, 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है. और जो दोनों डॉटर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेते हैं. यूनिसेल्यूलर एल्गा है, क्या होगा इसमें, माइटोसिस हुआ, किसकी फॉर्मेशन हुई, 2 डॉटर सेल्स की, और ये दोनों क्या बना लेंगे, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेंगे. ये क्या है, सेल डिवीजन या फ्यूजन. दूसरा होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन किस में मिलता है, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ थैलस. ऐसे एल्गे जो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है. इसके अंदर क्या होगा, जो थैलस होगा वो टूट जाएगा छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स के अंदर, और जो ईच फ्रेगमेंट है उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे. किस में मिलता है ये, फिलामेंटस में. फिलामेंटस का क्या होगा, कोई भी पार्ट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा. जो ये जितनी भी फ्रेगमेंट बनी है इनके पास कैपेसिटी होती है कि वो क्या बना ले, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर ले. ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन. इसके एग्जाम्पल क्या हैं, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गी है, ऊडोगोनियम फिलामेंटस एल्गी है, स्पायरोगायरा ये भी फिलामेंटस एल्गी है, और जिग्निमा ये भी फिलामेंटस एल्गी है. थर्ड आता है होर्मोगोनिया. होर्मोगोनिया क्या होते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी. किस में मिलता है ये होर्मोगोनिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में. और ब्लू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है, साइनोफाइसी. या साइनोफाइसी का ही दूसरा नाम क्या है, मिक्सोफाइसी. इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ट्राइकोम जो होता है, ट्राइकोम क्या होता है, ये जो यहाँ पे दिखा रखा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है, नोस्टॉक का फिलामेंट है. इसे ही क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ट्राइकोम बोला जा रहा है. ये ट्राइकोम क्या करेगा, ब्रेक्स इनटू मोटाइल सेगमेंट. मोटाइल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है अलग अलग लेंथ की, और उसे ही क्या बोला जाता है, होर्मोगोनिया. ये क्या है, ट्राइकोम या नोस्टॉक का फिलामेंट. इसने क्या किया, ये ब्रेक डाउन हो गया मोटाइल फ्रेगमेंट्स में या सेगमेंट्स में. इसे क्या बोला जाता है, होर्मोगोनिया बोला जाता है. और ये क्या कर लेगा, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेता है, न्यू इंडिविजुअल. अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया. फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस. एडवेंटिशियस ब्रांचेस की फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना. क्या होगा इसमें, एडवेंटिशियस ब्रांचेस फॉर्म्ड इन सम लार्ज थैलोइड फॉर्म ऑफ एल्गी. किस में बनती है, लार्ज थैलोइड मतलब थैलस वाले एल्गी में, जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, एडवेंटिशियस
ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो ब्रांचेस बनती हैं तब ये प्लांट से डिटैच हो जाती हैं, पेरेंट थैलस से डिटैच हो जाती हैं, तो किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेती है। ये देखो यहाँ पे ये डिक्टियोटा है, ये फ्यूकस है, ये इसके एग्जाम्पल है। ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये इसकी क्या है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस है, ये इसके एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं। अब जो ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं ये क्या यहाँ से डिटैच हो जाएंगी और क्या कर लेंगी, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेंगी। ये क्या होता है, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। वेजिटेटिव के बाद नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, टेक्स प्लेस बाय वेराइटी ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है, स्पोर्स की हेल्प से। ये स्पोर कैसे हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला स्पोर आता है वो है जू स्पोर। जो जू स्पोर होता है वो मोटाइल होता है। क्यों बोलते हैं हम जू स्पोर को मोटाइल, क्योंकि इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजुला है इसलिए ये क्या है, मोटाइल है। नेकेड स्ट्रक्चर होता है ये। और कितने फ्लैजुला हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा फ्लैजुला भी हो सकते हैं। अगर जिसमें 2 फ्लैजुला प्रेजेंट है उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस। जिसमें 4 फ्लैजुला प्रेजेंट है उसका एग्जांपल मैक्रोजूस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स। जो यूलोथ्रिक्स होते हैं उसके पास जो 2 टाइप के स्पोर होते हैं, एक तो मैक्रोजूस्पोर, मैक्रो, और दूसरा होता है माइक्रो। तो 4 फ्लैजुला किसके पास प्रेजेंट होंगे, मैक्रोजूस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स। और ज़्यादा 4 से ज़्यादा ऊडोगोनियम और वाउचीरिया में प्रेजेंट होंगे। दूसरा स्पोर है ए प्लानोस्पोर। ये कैसे स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और कॉमनली कहाँ पे मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी में मिलते हैं ए प्लानोस्पोर्स। कब इनकी फॉर्मेशन होती है, ड्रोट कंडीशन जब होती है तब फॉर्मेशन होती है ए प्लानोस्पोर्स की। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन। तीसरा टाइप का स्पोर है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या होते हैं, थिक वोल्ड ए प्लानोस्पोर्स आर नोन एज हिप्नोस्पोर्स। जो ए प्लानोस्पोर है इसकी वॉल तो कैसी है, थिन। जैसे ही ए प्लानोस्पोर की वॉल थिक हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलने लग जाते हैं, हिप्नोस्पोर। फोर्थ है इसमें टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर क्या होते हैं, डिप्लॉयड प्लांट ऑफ सम एल्गी फॉर्म नॉन मोटाइल स्पोर कॉल्ड टेट्रास्पोर। कैसे होते हैं, सबसे पहले तो नॉन मोटाइल होते हैं। डिप्लॉयड प्लांट ऑफ सम एल्गी, कोई एल्गी है उसका डिप्लॉयड प्लांट, मतलब इसका जो ये मेन प्लांट है ये क्या करता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। ये जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं इन्हें ही बोला जाता है टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर बनते किसके अंदर है, फॉर्म्ड विद इन टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर इनकी होती है, फॉर्मेशन होती है। और कैसे फॉर्मेशन होगी टेट्रास्पोर की, बाय मियोसिस, मियोसिस की हेल्प से। और जैसे ही मियोसिस होगा किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, टेट्रास्पोर्स की, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हैप्लॉइड प्लांट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। इसके बाद 5th टाइप है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या होते हैं, इन सम एल्गी वेजिटेटिव सेल डेवलप इनटू थिक वॉल्ड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर विद अबंडेंट फूड। एकाइनेट क्या होते हैं, किसी किसी एल्गे में जो वेजिटेटिव सेल होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, उसमें क्या होता है, डेवलप्ड इनटू थिक वॉल्ड स्पोर। वो जैसे ये पूरा एक कोई स्ट्रक्चर है किसी एल्गी का, इसका जो वेजिटेटिव सेल है उसकी वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। और इसके अंदर क्या फिल हो जाता है, बहुत सारा फूड फिल हो जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एकाइनेट्स। और ये क्या होते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यू इंडिविजुअल की। दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन से रेजिस्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, अबंडेंट फूड प्रेजेंट है। किस में मिलता है, फाउंड इन मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। या तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा या
ग्रीन एल्गी में मिलता है क्या, अकाइनेट्स। इसकी हेल्प से क्या होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। 6th है एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। नाम से पता चल रहा है एक्सोस्पोर जो बाहर जिनकी फॉर्मेशन हो, एंडोस्पोर फॉर्म्ड इंटरनली, एक्सोस्पोर फॉर्म्ड एक्सटर्नली। किस में मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे में फॉर्मेशन होती है एक्सोस्पोर की और एंडोस्पोर की, और ये भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव भी पढ़ लिया हमने, एसेक्सुअल भी। अब आ गए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी reproduce sexually when gametes fuse to form zygote। सारे एल्गी के ग्रुप में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको छोड़ के, साइनोफाइसी के मेंबर्स को छोड़ के। दूसरा नाम क्या है इसका, मिक्सोफाइसी। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म zygote। सबसे पहला आता है इसमें ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, व्हेन टू गैमेट्स ऑफ सेम मदर सेल, दो गैमेट किसके, सेम मदर सेल के फ्यूज़ कर जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ओटो। ओटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ या सेम। सेम मदर सेल के गैमेट्स फ्यूज़ होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस की, उसे क्या बोला जाता है, ओटोगैमी। ओटोगैमी में क्या होता है, ओनली कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का फ्यूजन, कैरियोगैमी होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, डायटम्स। ये हो गया ऑटोगैमी। दूसरा है होलोगैमी। इन सम यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, जैसे क्लमाइडोमोनास होगा, डुनेनिएला हो गया, इसमें क्या होता है, जब द वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, वेजिटेटिव सेल होता है वो कौन से स्ट्रेन का हो सकता है, प्लस स्ट्रेन का भी हो सकता है, माइनस स्ट्रेन का भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। दोनों क्या करते हैं, गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं और फ्यूज़ करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट की। देखो, इन सम यूनिसेल्युलर फॉर्म जैसे क्लमाइडोमोनास और डुनेनिएला, द वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन प्लस एंड माइनस, जैसे मेल हो गया और फीमेल हो गया, बिहेव एज गैमेट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। इसे क्या बोला जाता है, होलोगैमी बोला जाता है। तीसरा है आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, टू गैमेट्स विच फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट आर मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। ऐसे दो गैमेट्स जिनका फ्यूजन हुआ, दो गैमेट्स जिनका फ्यूजन हुआ, उन्होंने क्या बनाया, जाइगोट। ये दोनों गैमेट्स कैसे हैं, मोर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी कैसे हैं, सिमिलर हैं। और ये गैमेट्स कैसे होते हैं, यूजुअली मोटाइल और फ्लैजिलेटेड। मोटाइल हैं तो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, क्लमाइडोमोनास, यूगैमेटोज। यूलोथ्रिक्स, क्लमाइडोमोनास, यूगैमेटोज। फोर्थ आता है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। इसमें क्या होता है, गैमेट्स आर सिमिलर इन मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दिखने में तो एक जैसे हैं बट दे शो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन विद प्लस एंड माइनस स्ट्रेन। दिखने में तो एक जैसे होंगे पर इंटरनली कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक मेल होता है, एक क्या होती है, फीमेल होती है। दो स्ट्रेन होते हैं, एक प्लस है एक माइनस है। ये दोनों फ्यूज़ करेंगे और किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, जाइगोट की। इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा, जिग्नीमा और एक्टोकार्पस। फिफ्थ है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी क्या होती है, फ्यूजन टेक प्लेस बिटवीन मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। इसमें क्या होगा, मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, मतलब दिखने में भी अलग होंगे और उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग होता है, और इंटरनली भी वो अलग होंगे। और दोनों फ्यूज़ करके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसे क्या बोला जाता है, एनाइसोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल को माइक्रोगैमेट्स बोला जाता है, मतलब मेल है वो स्मॉल साइज़ का होगा, आर स्मॉलर एंड मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव होंगे। फीमेल मैक्रोगैमेट्स, फीमेल बड़ी साइज़ की होगी, लार्जर होगी और स्लगिश होगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो होगी।
या आलसी टाइप का जो गैमेट्स होता है वो बोला जाता है स्लगिश। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और पेंडोरिना। सिक्स्थ है ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है, ये है मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमी इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस लार्जर नॉन मोटाइल एग, इसमें क्या होगी, जो फीमेल होगी उसको क्या बोला जा रहा है, गैमेट को एग। एग कैसा होता है, लार्ज और नॉन मोटाइल। और जो इनका क्या होगा स्पर्म, वो कैसा होता है, स्मॉल और मोटाइल। दोनों फ्यूज करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। और क्या हो जाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या है, ऊगैमी है। इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस लार्जर नॉन मोटाइल एग या ओवम फ्यूजेस विद स्मॉल मोटाइल स्पर्म और एंथेरोजोइड और जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस इज नोन एज ऊगैमी। एग्जाम्पल कैरा, वाउचीरिया, सरगैसम, बैक्टेरियोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन एल्गी।